जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मंगल के राशि परिवर्तन से जिन दो राशि के जातक के विवाह के योग प्रबल हैं उसकी जानकारी दूंगा। इन दो राशि के जातकों के अप्रैल और मई में और 6 जून तक विवाह के योग हैं और इस दौरान इन राशि के जातकों को न केवल अरेंज मैरिज के भी योग हैं बल्कि प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। और अगर प्रेम विवाह ना भी हो तो फिर उनके रिश्ते सगाई होने के प्रबल योग है इस दौरान। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि अन्य जानकारी आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको जन्म कुंडली बनवाना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं और इसमें सत्यता अधिक रहती है। इसमें आपको जन्म कुंडली में पूरी जानकारी दी जाएगी, वो भी हिंदी में लिख कर दी जाएगी, तो आप स्वयं से इसे पढ़कर समझ सकते हैं। और एक बार आप सलाह लेने के बाद भविष्य में कई बार उस कुंडली का विश्लेषण दोबारा से करा सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से कुंडली बनाते हैं तो उसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। वहीं केपी की वाणी चैनल पर जिस प्रकार से पूर्व से विवाह के ही जानकारी दी जाती है और आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। तो जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो उसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ए से जेड तक दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, आपके लिए करियर या कारोबार करना उचित होगा, कितनी संतान होंगी, संतान में प्रथम पुत्र या प्रथम पुत्री के योग हैं। इसके अलावा जो है महादशा कौन सी चल रही है, जीवन साथी कितना पढ़ा लिखा होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, कारोबारी होगा या फिर सरकारी नौकरी वाला होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उम्र कितनी होगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर कैसा होगा, घर के लोग कैसे होंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आप कुंडली मिलान भी करा सकते हैं, दूसरे विवाह की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है बिजली की दो तारों की तरह होता है। अगर सही तार जुड़ जाए तो घर में रोशनी फैल जाती है और अगर गलत तार जुड़ जाए तो जोड़ का झटका लगता है और ये झटका एक बार नहीं बार बार लगता है। और इस झटकों से बचने के लिए ही जो है लड़के और लड़की प्रेम विवाह करना चाहते हैं। कई बार प्रेम विवाह सफल भी होता है और कई बार प्रेम विवाह सफल भी नहीं होता। माता पिता की सहमति से विवाह करना कोई गलत नहीं होता है, लेकिन अगर अपने जीवन के लिए आप फैसले ले रहे हैं और उस फैसले में अगर प्रेम विवाह के भी योग आप देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वह लड़का या लड़की जिनसे आप प्रेम प्रसंग में हैं कि वह आपकी पार्टनर बनने लायक है, तो फिर आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं और माता पिता की सहमति से विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। माता पिता की सहमति से शादी करना उत्तम माना जाता है और इसमें जो है जीवन में वैवाहिक जीवन में परेशानी कम रहती है। लेकिन आधुनिक समय में क्या है, लड़के और लड़की प्रेम प्रसंग में रहते हैं, अधिकांशतः यही रहता है, तो वो प्रेम विवाह को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं और जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके प्रेम विवाह के योग है या नहीं, तो आप हमें कमेंट करें अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन। हम आपको यह बताएंगे कि आपके प्रेम विवाह के योग है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोड़ का झटका लगने से और यह झटका बार बार लगने से जो डर से जो है लड़के और लड़की प्रेम विवाह करते हैं। हालांकि माता पिता की सहमति से शादी करना भी उत्तम माना गया है। तो मंगल जो है, राहु केतु और शनि ये प्रेम विवाह कराते हैं। मंगल वर्तमान समय में जो है वृषभ राशि में विराजमान है और जल्द ही मंगल अपनी स्थिति बदलेंगे, यानी कि मंगल जो है राशि परिवर्तन करेंगे और जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग बनाएंगे। मंगल जो है कर्क राशि में विराजमान होंगे और इससे जो है 2 भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे। तो मंगल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। ये ऊर्जा के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। मंगल जातक को जुझारू बनाता है, मेहनती बनाता है, संघर्षशील बनाता है। ये सूर्य, चंद्रमा और गुरु के मित्र हैं। बुध व केतु के साथ इनका शत्रुवत संबंध है, यानी इनके साथ इनकी दुश्मनी चलती है। शुक्र और शनि के साथ इनका कोई
भी संबंध नहीं है, ना ही दोस्ती ना ही वैर। मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो मकर राशि के जातकों को मंगल हमेशा शुभ फल देते हैं और इसके चलते मकर राशि के जातकों पर 7.5 का प्रभाव कम रहता है। कर्क राशि में ये नीच के माने जाते हैं, तो इन्हें शुभ फल नहीं देते हैं या कम देते हैं। अगर कोई जातक मंगल दोष से पीड़ित हो जाता है तो उसे वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दरिद्रता का योग रहता है। मंगल का राशि परिवर्तन करना जातक की कुंडली में भाव अनुसार उसको प्रभाव देता है। अगर शुभ ग्रहों के साथ रहे तो शुभ प्रभाव और वहीं अगर अशुभ ग्रहों के साथ रहे तो गलत प्रभाव पड़ता है। तो मंगल के गोचर से जो है कुछ इस प्रकार से जो है जीवन में परिवर्तन होता है। अब मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं जो कि जानना अनिवार्य है। विवाह तो कर देते हैं अपने बच्चे के या खुद के भी कर लेते हैं, लेकिन आप तिथि, मुहूर्त, दिन, समय, राशि इन सब चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। अगर इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है या बच्चे का वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है। तो दिन कौन सा शुभ है? तो शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन विवाह करने की सलाह नहीं दी गई है, तो मंगलवार के दिन का परित्याग कर दे। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन बहुत शुभ होता है। इनमें किसी दिन अगर कोई मान्य है तो उसको छोड़ के अन्य दिनों में किसी भी तिथि का चयन कर सकते। अब बात करें तिथियों की तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथि शुभ मानी जाती है। इन तिथियों में विवाह आप तय कर सकते। बात करें मुहूर्त की तो अभिजीत मुहूर्त और गोधली बेला सबसे उत्तम माना जाता है। बात करें अगर लग्न राशि की तो मिथुन, कन्या और तुला राशि जो है लग्न राशि है। बात करें अगर तारा की तो गुरु और शुक्र तारा का उदय रहना बहुत ही जरूरी है। बात करें सूर्य भ्रमण की तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ, ये जो सूर्य भ्रमण की राशियां हैं इनमें सूर्य के रहने से जो है जातक के विवाह के योग या विवाह करना श्रेष्ठ कर होता है। शुभ नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि नक्षत्र शुभ माना गया है। शुभ करण की बात करें तो बाबा, करणी, कौलभ, तैतिला, गारो, वनिजा, करण आदि जो है शुभ करण माना गया है। शुभ योग की बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग, हर्षण योग उत्तम माना गया है। सौभाग्य योग में विवाह करना उत्तम माना गया है। गोधली बेला में भी विवाह करना उत्तम माना। आइए अब मैं आपको उन दो राशियों की जानकारी देता हूं जिनके प्रबल योग बन रहे हैं मंगल से, और मंगल से इनको क्या लाभ मिल सकता है वह भी जान लेते हैं। तो वर्तमान समय में जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल देव जो है वो कर्क राशि में गोचर करेंगे 3 अप्रैल को, और इससे जो है 2 राशि के जातक को लाभ प्राप्त होगा। तो मंगल देव की जो स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। 3 अप्रैल को मंगल देव जो है गोचर करेंगे कर्क राशि में, 12 अप्रैल को पुष्य नक्षत्र में, 12 मई को अश्लेषा नक्षत्र में, 6 जून को मघा नक्षत्र में और 7 जून को सिंह नक्षत्र में। अब मंगल से क्या क्या लाभ हो सकता है? तो पंचम भाव में अगर मंगल पड़ेंगे आपको तो क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है? चंचलता आएगा, बुद्धिमान आप बनेंगे, स्वभाव में उग्रता आएगी, गुस्सा तेज हो सकता है, बुरी संगतियों से आपको बचना है, बुरी आदतों से बचना है, छल कपट से दूर रहना है, पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, खान पान पर आपको संयम रखना होगा, सट्टेबाजारी से आपको दूर रहना होगा, इसमें घाटा हो सकता है, तनाव हो सकता है, आक्रामक हो सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं लेकिन आपका विवेक कार्य नहीं करेगा। प्रथम पुत्र बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला होगा, उसे दुर्घटना और चोट लगने का भय बना रहेगा। कोई संतान अवज्ञाकारी भी हो सकती है, आपकी संतान शल्य चिकित्सक के माध्यम भी हो सकते हैं, यानी वह डॉक्टर सर्जन बन सकता है। पेट की तकलीफों और कब्ज से परेशानी आपको हो सकती है। विपरीत महिलाओं के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, इस मामले में आपको संयम से काम लेना होगा, अन्यथा आपकी बदनामी भी हो सकती है। जिम जाना, वर्कआउट करना आपको पसंद रहेगा। तो ये तो पंचम भाव में जिस भाव में रहेंगे वो ये भाव जो है वो मीन राशि के जातक हैं, तो मीन राशि के जातकों को इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव यानी विवाह भाव, तो मकर राशि को जातक को क्या क्या परिणाम मिल सकता है? तो विवाह में विलंब बनता है लेकिन प्रेम विवाह के योग बनाता है। मंगल अगर सप्तम भाव का रहे, यहाँ चूंकि दृष्टि बना रहा है, अगर कोई जातक मांगली है तो उसको क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो जीवन साथी के साथ दुख का कारण बन सकता है, जीवन साथी के व्यवहार बहुत सरस नहीं रहेगा। मंगल की यह स्थिति कभी कभी अलगाव की स्थितियां निर्मित करेगी, कभी कभी ईर्ष्या की भावना देगी, बेचैनी और चिड़चिड़ापन देने के साथ साथ तर्क और बहस करने वाला भी आप बन सकते हैं। सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आर्थिक लिहाज से यह ठीक नहीं रहता है मंगल, धन बहुत खर्च होगा, क्रोध जल्दी आ सकता है और वाणी से आप गुस्से से तेज हो सकते हैं। वात रोग की तकलीफ आपको हो सकती है।
पेट से संबंधित परेशानी आपको बनी रहेगी। आपके दूसरे बच्चे को भी कुछ तकलीफ हो सकती है। कोर्ट कचहरी भी बात बढ़ सकती है। भाई बहनों का आपके पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातक यानी कि 7वें भाव के लिए। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके विवाह के योग हैं। आपके राशि नाम अक्षर ख और ज से हैं। राशि स्वामी शनिदेव हैं। आराध्य भगवान शिव जी हैं। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी है। भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। राशि धातु लोहा चांदी है। राशि शुभ रत्न नीलम है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल वार शनिवार बुधवार और शुक्रवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा पन्ना और नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम है, दक्षिण है। राशि तत्व वायु है। राशि प्रकृति पृथ्वी। दक्षिण और पश्चिम दिशा में विवाह के योग हैं। अधिकतम दूरी 80 किलोमीटर हो सकती है। PGSRH नाम के जातक से विवाह के योग हैं। कन्या और कुंभ राशि से विवाह करना उत्तम होगा। वहीं बात करें लड़के की तो जे नाम के जो भी लड़के हैं उनकी शादी रचना, रिंकू, रीता, अनन्या, सुधा, सावित्री, शिल्पी आदि से हो सकती है। वहीं जे नाम के लड़कियों के राहुल, रुपेश, आनंद, अर्जुन, अमिताभ आदि नाम से होने की संभावना है। अब बात करें मीन राशि के जातक की तो मीन राशि के जातक के योग 21 से बनते हैं। उत्तर दिशा में इनके विवाह के योग बन रहे हैं। एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, वी नाम के जातक के साथ विवाह के योग। मेष राशि के जातकों से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। ALE नाम के जातक से। वहीं आपको बता दें कि आपके लिए शुभ अंक जो है वो 9 और 12 है। भाग्यशाली रंग आपका पीला है। भाग्यशाली शुभ रत्न पुखराज है और आपका नाम अक्षर ड से होता है। अनुकूल दिशा आपके लिए उत्तर है। दिन की बात करें तो गुरुवार, सोमवार और मंगलवार है। लव मैरिज के लिए क्या करें तो शनिवार और अमावस्या के दिन अपने जीवन साथी से ना मिले। शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मिलना शुभकर होगा। उपहार में लाल चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। सोमवार और शनिवार के दिन शिव जी की पूजा करें। ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकला स्थवरा मुखहृदय माम वसम आकर्षय आकर्षय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, कर सकती हैं। इससे भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दी। आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।